आज शुरू करना है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनना, प्रॉपर्टीज में बहुत सारा प्रॉपर्टी है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन जो काम का है वही सब लेके आगे बढ़ो। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अरे ध्यान देना है, यहाँ कहता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is generally more than, boiling point of carboxylic acid generally more than its comparable aldehyde or ketone, aldehyde or ketone due to formation of more number of, due to formation of more number of hydrogen bond, more number of hydrogen bond। किसके केस में? तो इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरली ज्यादा पाया गया है, जनरली ज्यादा पाया गया है। किससे? कंपरेबल एल्डिहाइड या कीटोन, यानी उसी मॉलिक्यूलर मास के आसपास का एल्डिहाइड और कीटोन लो। कहता है क्यों? क्योंकि कहता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या? मोर नंबर ऑफ क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझना, थोड़ी देर समझना, छोड़ कॉपी पेन, कॉपी पेन छोड़। यहाँ देख, जैसे यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर लिए हैं, ऊपर में एल्डिहाइड कीटोन का और नीचे में किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ देख, छोड़ कॉपी पेन, थोड़ी देर छोड़। यहाँ देख, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है? FON किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अरे कहाँ पे? तो देखो, तो एक तो हो सकता है कि ये वाला ऑक्सीजन कहीं जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, या हो सकता है ये हाइड्रोजन कहीं बना ले। तो एल्डिहाइड होगा तो दो बनेगा, कीटोन होगा तो एक ही बनेगा। अरे होगा, फिर से बोल। एल्डिहाइड अगर RCOH है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ, मैक्सिमम कितना? 2। तो हमें दिखाई दिया कि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है। अगर एल्डिहाइड है तो कीटोन होगा तो खाली CO बनाएगा। लेकिन एसिड को देख, एसिड में क्या है? ये वाला भी O वाला बना सकता है, ये O बना सकता है, और ये वाला भी H बना सकता है। यानी ये कितना दिखाई दे रहा है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा पानी से पकड़ के रखेगा, पानी से पकड़ के रखेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। फिर से पूरा स्टेटमेंट, बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरली क्या पाया गया है? ज्यादा। किससे? उसी के सिमिलर साइज का कौन? एल्डिहाइड कीटोन से। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है? ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू किससे? एल्डिहाइड और कीटोन्स। इतना समझ में आया? उधर अब यहाँ देखो, डाइमर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक और प्रॉपर्टी होता है कि वो डाइमर बना लेता है। डाइमर समझता है? मर मतलब एक सिंगल यूनिट, मर मतलब यूनिट, मोनोमर मतलब एक यूनिट, डाइमर मतलब 2 यूनिट। तो सिंपल है। यहाँ देखो, आपको पता है कि जब CO ऑक्सीजन का ताकत कार्बन से ज्यादा, तो यहाँ बोलो, यहाँ कैसा चार्ज होगा? माइनस। तो कार्बन पे कैसा होगा? प्लस। फिर ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस होगा, यहाँ हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ देखो, ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस होगा तो यहाँ कैसा होगा? प्लस। फिर यहाँ देखो, ऑक्सीजन पे माइनस होगा तो इसका पे कैसा होगा? प्लस। देख तो यहाँ पे इसके बीच थोड़ा कलर बदल लेते, ध्यान देना। यहाँ पे एक तरह का आपको बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी ये प्लस और माइनस के बीच यहाँ भी बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है जी? तो कहता है डाइमर फॉर्मेशन क्यों हुआ? डाइमर फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का इसके कारण होता है कि उसमें कैपेसिटी है क्या करने का? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का। लेकिन ये पानी में नहीं, वैसे सॉल्वेंट में होता है जहाँ एप्रोटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
ए प्रोटिक मतलब जो H प्लस नहीं देगा। तो सुनना है, ये आपके एनसीईआरटी में लाइन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर कहाँ बनाता है, तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। कहाँ बनाता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो पानी रहेगा तो पानी से साथ ना बना लेगा, तो अपने में नहीं बना पाएगा, तो अपने में कहाँ बनाता है? जहाँ पे सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? ए प्रोटिक। चलो इसको मेंशन करो, लिखा देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड forms dimer due to formation of hydrogen bond in aprotic solvent, in aprotic solvent, aprotic solvent। हेडिंग बनाओ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये वाला यहाँ का H वाला बॉन्ड टूटेगा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड को तोड़ना है, उसमें पहला रिएक्शन पढ़ना है कि रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ और अल्कली के साथ, मेटल के साथ और किसके साथ? अल्कली के साथ। ध्यान देना, पहला जो प्रॉपर्टी पढ़ना है उसमें पढ़ना है आपको एसिडिटी। एसिडिटी, एसिडिटी में रिएक्शन किसके साथ पढ़ना है जी? मेटल और अल्कली के साथ। रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। ध्यान देना, जैसे ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमने ले लिया सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, तो ये एक्टिव मेटल है। ये क्या है जी? तो वो एक्टिव मेटल उसको कहते हैं जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कौन होगा? ग्रुप 1 वाला, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अरे याद है ना? चलो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो याद करो, कभी हम सिखाए थे एसिड को अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? साल्ट और साल्ट और, हाँ कोई बोला हाइड्रोजन गैस। अरे क्या निकलता था? सब भुला जाता है। RC डबल बॉन्ड O, यहाँ O पे माइनस Na प्लस ये आके जुड़ गया और यहाँ से जो आपका H हाइड्रोजन निकला, चूंकि एक ही हाइड्रोजन निकला तो हाफ H2 गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जब मेटल को किससे रिएक्ट कराते हैं? एसिड से, तो आपको क्या बन गया? साल्ट ऑफ एसिड। अरे क्या मिल गया? साल्ट ऑफ एसिड, और क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का बनना प्रूफ करता है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी है? एसिड का। किसका? एसिड का। दूसरा देख लो, इसको हम बेस से रिएक्ट कराते हैं। तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसको आप डायरेक्ट बेस से रिएक्ट करा दो NaOH, तो ये बेस है। अरे है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, क्या बनता है? बोलो, साल्ट और वाटर। तो यहाँ पे साल्ट बनेगा ये वाला, सोडियम साल्ट ऑफ इस, यही जो आपका ऑर्गेनिक एसिड है, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? वाटर। देखो वाटर कहाँ से निकला? यहाँ का OH और यहाँ का H, दोनों मिलके H2O निकल गया, और ये क्या बन गया मेरा? साल्ट ऑफ फैटी एसिड या साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बोलना है बोलिए, होगा। तीसरा प्रॉपर्टी देखो, तीसरा प्रॉपर्टी है, यही आपका स्ट्रॉन्ग बेस था। कैसा था जी? स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसको वीक बेस, जैसे Na2CO3 है या NaHCO3 है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखना, ये भी बेस है, लेकिन कैसा बेस है? दिस इज द वीक बेस। और ये आपका क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम ढंग से देखना, ये यहाँ पे भी रिएक्शन में भाग लेगा, तो रिएक्शन में भाग लेगा तो ये आपका बन गया क्या? साल्ट। अरे क्या बन गया? साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, अब देखना यहां से क्या होगा। एक सोडियम तो हटा दिए, मतलब बैलेंस करोगे तो 2 हटा देना। उसके बाद यहां से CO2 निकलेगा और आपका H2O निकलेगा। CO2 और H2O निकला, गौर से देख। तो
इसको बैलेंस करोगे तो 2 1 1 कितना Na2CO3 बैलेंस कर लो इसको। 2 सोडियम हट गया, एक कार्बन है CO2 और यहाँ से H2O कितना निकलेगा, 2 H निकलेगा, H2O सही है। चलो बैलेंस से रिएक्शन यहाँ देख ले। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है मेटल से भी रिएक्ट किया, स्ट्रॉन्ग बेस से भी रिएक्ट किया और वीक बेस से भी रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद हर जगह क्या बनाया, साल्ट। जैसा एसिड का प्रॉपर्टी होता था मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस, बेस के साथ क्या बना, साल्ट और वाटर, और फिर यहाँ वीक बेस था तो साल्ट बनाया और वाटर भी निकला विथ CO2। सुनना यहाँ, ये जो रिएक्शन है Na2CO3 के साथ एसिड केवल देता है, अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता है। फिर सुनेगा, वीक बेस के साथ केवल ये वाला रिएक्शन को देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अल्कोहल और फेनॉल, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं देता है। फेनॉल नहीं को अल्कोहल, मेनली कौन, अल्कोहल, ये रिएक्शन नहीं देता। तो अल्कोहल और एसिड को अलग अलग करने का तरीका बता। एसिड किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, और एसिड बेस रिएक्शन देगा, लेकिन आपका अल्कोहल एसिडिक होता है लेकिन इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ रिएक्शन में भाग नहीं लेता। चलो पहले इतना उतारो, उसको लिखाएंगे। एनसीईआरटी में देखोगे एक रिएक्शन इसके साथ NaHCO3 के साथ दिए हुए, हम यहाँ पे Na2CO3 दे दिए हैं। एक काम करोगे, जो एनसीईआरटी में वही रिएक्शन, रुको, जो एनसीईआरटी में रिएक्शन है वही वाला लिखना। रुक जा, हम दोनों बता रहे थे लेकिन जो एनसीईआरटी में वही लिखना। Na2CO3 को या NaHCO3 को क्या होगा, वीक बेस। अरे क्या होगा, वीक बेस। अब एक काम करना, बैलेंस है, नाम लिख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट। बढ़े आगे, हो गया हो तो बोलो जल्दी से। देखो क्या बोले थे कि अल्कोहल और फेनॉल, अल्कोहल एंड फेनॉल does not reacts with किसके साथ, या तो Na2CO3 के साथ या NaHCO3 के साथ। यानी वीक बेस के साथ एकदम याद रखिएगा, आपका वीक बेस के साथ अल्कोहल और फेनॉल का रिएक्शन नहीं होता है। whereas कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ इट, ये इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो बोलो इसका कैसा फीचर हो गया, डिफरेंशियल। अरे कैसा फीचर हुआ, अलग अलग कर सकते हैं ना, बता सकते हो कि अगर कोई भी चीज है उसको किससे रिएक्ट करा दो, Na2CO3 या NaHCO3 से। अगर रिएक्शन में भाग लेगा यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अल्कोहल और फेनॉल, तो कहता है रिएक्शन विथ Na2CO3 and NaHCO3 detect the presence of कार्बोक्सिलिक, सीधा लिख देते हैं COOH ग्रुप। इस ग्रुप का प्रेजेंस को बताता है, ये इसका डिफरेंशियल फीचर है। 12th का नहीं कहता है क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट कि डिफरेंशिएट करो एसिड को किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो क्या लिखोगे, अरे एसिड इनके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल और फिनॉल ये रिएक्ट नहीं करेगा। पिछला रिएक्शन दिखा दो, हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों नहीं होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी है,
देन यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आता है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो आता है, साफ दिख रहा है कौन ज़्यादा एसिडिक होगा बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन होगा जी? तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ज़्यादा एसिडिक होगा। और आपको पता है फिनॉल और अल्कोहल में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? फिनॉल। और तब कौन होता है? अल्कोहल। इधर से इधर जा रहे हैं तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपका घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा एसिडिक बोल कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, तब फिनॉल और तब अल्कोहल। क्यों होता है बताते हैं। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए क्या निकालना होगा? H+। अरे क्या निकालना होगा? H+। तो ये बन जाएगा RCO। RCO और इस O पे कैसा चार्ज? माइनस। इस पे कैसा चार्ज? माइनस। तो ये जो माइनस है आपका, क्या देखते हो? यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या है? पाई। आनायन पाई कंजुगेशन कुछ याद आया? यानी यहाँ रेजोनेंस होगा। यहाँ क्या होगा? रेजोनेंस। बोलना, ये पाई जब शिफ्ट करेगा यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो इसको खींच लेगा। ये किसका साइन? रेजोनेंस का साइन। क्या होगा? RC। रुकना एक मिनट, समझना समझना। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, बोलो यहाँ कैसा चार्ज? माइनस। तो यहाँ क्या था? प्लस। इस माइनस को खींच लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। गौर से ध्यान देना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पहला स्ट्रक्चर और ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर, ध्यान देख, ये दोनों कौन सा स्ट्रक्चर है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अरे क्या है ये? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, चेक करना, इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर में यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। दोनों एक जैसा दिख रहा है। कभी सिखाए थे जब एक जैसा को क्या बोलते थे? इक्विवेलेंट। क्या बोलते थे? तो ये मेरा कैसा मिला? इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैसा मिला? अच्छा एक काम इधर लिख देते हैं। यहाँ पे आपको 1 और 2 कैसा नजर आ रहा है? आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरा लिख देते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलो, समझना। दूसरा, रुक जा अभी, ये था मेरा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन था जी? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक काम करो, हम फिनॉल को ले रहे हैं, ध्यान देना। अभी अभी बोले एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए क्या हटाना होगा? H+। अरे क्या हटाना होगा? H+। अब H+ में जैसे ही तुमने हटाया, ध्यान देना, इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? माइनस। फिर से बोलो, यहाँ माइनस और यहाँ पाई, यही अनायन पाई कंजुगेशन। देख, अब ये लेगा नहीं, क्या करेगा? देगा। तो देगा, तो देने से पहले ये यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। ये हो गया साइन ऑफ रेजोनेंस। एकदम ढंग से देखना, ढंग से देखना यहाँ पे क्या हुआ। फिर से देख, यहाँ फिर से देख, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। बोलो यहाँ कैसा चार्ज? अरे बोलना, माइनस। यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो गया? प्लस। ये प्लस माइनस मिलके क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। बाकी जो जैसा पाई है उसको दिखा दे। देख तो इस और इस स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव दिख रहा है। यहाँ कार्बन पे माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस था, यहाँ कार्बन पे माइनस है। यानी ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये एक जैसा नहीं है। तो इसको मान लो ये तीसरा स्ट्रक्चर और इसको मान लो ये चौथा स्ट्रक्चर। आपको क्या नजर आया कि ये जो तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर है, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉन इक्विवेलेंट, आर नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर को हो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब याद कर, कभी हम आपको सिखाए थे वैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इक्विवेलेंट होगा ये ज्यादा स्टेबल होता है। इक्विवेलेंट वाला, तो इक्विवेलेंट वाला ये ज्यादा स्टेबल है। तो कब ज्यादा स्टेबल है? जब ज्यादा H+ देगा, देगा।
तो सिंपल है, ज्यादा स्टेबल कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कौन? यही कारण है कि जब ये H प्लस ज्यादा देगा तो ज्यादा स्टेबल स्टेट में आ रहा है, तो सिंपली इससे चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? फिनॉल से ज्यादा होगा आएगा। फिर से सुन, कार्बोक्सिलिक एसिड में से H प्लस निकाले तो ये स्ट्रक्चर बना, फिनॉल में से H प्लस निकाले तो ये स्ट्रक्चर बना। सुनना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा है और इसका कैसा है? नॉन इक्विवेलेंट। कौन ज्यादा स्टेबल? इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट से ज्यादा होता है। तो जब ये ज्यादा स्टेबल है यानी इसमें H प्लस ज्यादा निकलेगा इससे, तो जिसमें H प्लस ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। लिखा देंगे, उतारे उसको। यह है फिनॉल, वो है फिनॉल में से H प्लस निकाल दिए, इसका नाम फेनॉक्साइड आयन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से H प्लस निकाल दिए तो कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा बहुत बड़ा चीज था, उसका नाम लिखिएगा, इसी टर्म में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये है मेरा फेनॉक्साइड आयन और ये क्या है जी? ये पहला और दूसरा जो है ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन। बोलो यहां, कार्बोक्सिलेट आयन का ऑक्सीजन का माइनस चार्ज, यहां देखो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू किससे? निगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ किसका? फेनॉक्साइड आयन का। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बन रहा था? इक्विवेलेंट, और यहां पे क्या बन रहा था? नॉन इक्विवेलेंट। चूंकि यहां O माइनस ज्यादा स्टेबल है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। नाम लिख लिए, बढ़े आगे। चलो साथ में लिखना, लिखो निगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम of carboxylate ion is more stable than negative charge of oxygen atom of phenoxide ion due to formation of equivalent resonating structure structures in case of carboxylate ion. So एसिडिक स्ट्रेंथ जो था किसका ज्यादा था? कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल कहो या फेनॉल से क्या था? ज्यादा था। फेनॉल ले लो या अल्कोहल ले लो, उससे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा पाया गया। हेडिंग बनाओ, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हम एक वीक एसिड ले रहे हैं HA, मान लो कोई एक वीक एसिड है, पता होगा कि वीक एसिड है तो कैसे टूटेगा? H प्लस में टूटेगा और A माइनस में टूटेगा। तुम ये लोग बता, H प्लस को क्या बोलते थे? प्रोटॉन। और जब H प्लस हटा देते थे जो बच जाता था उसको सब भुला गया। एसिड में से H प्लस हटा देते थे जो बच जाता था उसको कंजुगेट बेस, सब भुला गया।
एसिड में से H प्लस हटाने के बाद क्या बचता था? क्या बचता था? आप समझिए। यहां देख, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो एसिटिक एसिड का हमने एग्जाम्पल लिया, तो आपको पता है एसिडिक एसिड में से आप H प्लस हटा दोगे तो बोलो क्या बचेगा? CH3COO पे माइनस एसीटेट आयन बचा। अरे बचा, ध्यान देना यहाँ, ये आपका क्या है? ये है एसिटिक एसिड। क्या है जी? एसिटिक एसिड। याद रखना, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस आर एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बार बार लिखा है पीछे, तो ये भी मेरा कैसा होगा? वीक एसिड। अरे क्या होगा? वीक एसिड। H प्लस हटा दोगे तो ये इसका क्या बना? कंजुगेट बेस। अरे क्या बन गया? कंजुगेट बेस। तो यानी CH3COA माइनस क्या है? कंजुगेट बेस किसका? अरे बोलना, एसिटिक एसिड का। किसका जी? एसिटिक एसिड का। क्या देख, वीक एसिड है या वीक बेस है, तो ये जब भी टूटेगा तो पार्शियल, रुक जा आप थोड़ी देर, रुक जा, बाद में लिखना, ये पार्शियली टूटेगा, पूरी तरह से नहीं टूटेगा। तो थोड़ा सा टूटेगा H प्लस और ये बन गया, फिर ज्यादा होगा तो क्या होगा? इन दोनों को कंबाइन करके फिर से वापस जाएगा, यानी ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल। कैसा हो जाएगा? आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा। याद करो, इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अब यहां पे देख, जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक स्टेज आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे जी? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, इसी को बोलते हैं इसके केस में आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं जी? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको देखोगे ऐसे लिखा रहता है, इस तरह से देखोगे Ka से लिखा रहता है। तो कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन, रे रुकना, छूटा नहीं जा रहा है। कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बोलो प्रोडक्ट में कौन कौन है? यहां देख के बोल, H प्लस का कंसंट्रेशन होगा इनटू किसका होगा? A माइनस का, जो भी कंजुगेट बेस होगा, और डिवाइडेड बाय नीचे में कौन आ जाएगा? एसिड का। अरे किसका? एसिड का। अब सुनना, अगर मेरा ये एसिड स्ट्रांग है, अगर ये एसिड मेरा स्ट्रांग है, कहता है फॉर स्ट्रांग एसिड, फॉर स्ट्रांग एसिड, अगर मेरा एसिड स्ट्रांग है, दम समझना ढंग से, दम, एसिड अगर स्ट्रांग है तो H प्लस ज्यादा देगा। अरे होगा, तो पहला चीज हमें क्या नजर आएगा कि वैल्यू ऑफ H प्लस ज्यादा होगा। वैल्यू ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा, यहां देख, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा तो Ka का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा। फिर से देखना, H प्लस ज्यादा तो Ka, तो दूसरा चीज क्या नजर आया? वैल्यू ऑफ Ka ज्यादा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का वैल्यू क्या हो गया? ज्यादा। यहां देख, Ka ज्यादा है और H प्लस ज्यादा है। pH याद है? pH बराबर क्या था? माइनस लॉग pH बराबर, कभी सिखाए थे, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अरे कुछ याद है? माइनस लॉग, या फिर इसको माइनस को अगर नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? लॉग 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अरे इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ध्यान देना, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो H प्लस ज्यादा होगा तो pH, H प्लस ज्यादा होगा तो pH, तो H प्लस अगर ज्यादा होगा तो बोलो जी वैल्यू ऑफ pH क्या हो जाएगा? कम। वैल्यू ऑफ pH क्या हो जाएगा? कम। ऐसे ही Ka अगर ज्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ pKa क्या आएगा? कम। pKa क्या आएगा? कम। देखिए, एक साल का क्वेश्चन देखना, 4 एसिड दिया हुआ था, रे बउआ रे, पेन पेने रहेगा, यहां थोड़ा सा देख ले, पता नहीं किस दुनिया में है। ऐसे ही लोगों को मन करता है ना, कान में वो बम ठूस दो और आग लगा दो, न दिखाई देगा न सुनाई देगा। यहां लौटा,
एक क्वेश्चन है, यहां देख, बनाओगे तो मिलेगा 4 एसिड दिया हुआ, चारों का पीके का वैल्यू दिया है और आपको सजाना है उसको एसिडिक स्ट्रेंथ में सजाओ। सुना यहां, जिसका पीके का वैल्यू सबसे कम वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कहां से आया? यहां देख, इससे पकड़ो। अगर एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग होगा तो H प्लस का वैल्यू, बोलते जाना, H प्लस ज्यादा तो K, H प्लस ज्यादा तो pH कम, और Ka ज्यादा तो pK कम। स्ट्रॉन्ग एसिड का pK क्या होता है? कम होता है। समझ में आया? इसको कोरिलेट करता है बड़ा भयानक। तो जो आज बताए हैं इसको तुम बड़े अच्छे से क्लियर कीजिएगा। लिखिए तेजी में, और थोड़ा अब हाथ चलाइएगा तेजी में। हेडिंग बनाओ, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो, सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं? जो कोई भी चीज आपके आसपास में आके आपको इन्फ्लुएंस करे। तो मतलब क्या कहा? सुने एक मिनट, जैसे मान लो कोई दवा खाए, सुने एक मिनट, कोई दवा खाए, आपके बॉडी में चला गया, अब वो दवा जाने के बाद आपके शरीर में कुछ ना कोई असर दिखाएगा। तो जो दवा आपके शरीर में गया वो क्या बना? सब्स्टिट्यूएंट। और जो असर दिखाएगा उसको क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो यहां देख, तो दवा दो तरह का हो सकता है, ध्यान देना थोड़ी देर, अभी कुछ मत लिखना, अभी कुछ मत लिखना। एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, EW, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर लो, ज्यादा पीछे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG। और एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इसको कह सकते हो EWG। ध्यान देना, छोड़ दे, कुछ मत लिखो। यहां देखो, जैसे मान लो EWG है, मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अभी अभी क्या सीखे थे? यहां देखना, ये जो ऑक्सीजन था यहां भी हल्का सा माइनस रख दो, यहां भी हल्का सा माइनस रख दो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका? कार्बोक्सिलेट आयन का। किसका जी? अरे ये किसका? कार्बोक्सिलेट आयन का। ठीक है, सेम यही चीज, सेम यही चीज इधर भी बनाओ। अब एक काम करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ध्यान देना, यहां पे माइनस है, ये क्या कर रहा है? खींच रहा है। यहां पे माइनस है, ये और उसको क्या कर रहा है? दे रहा है। तो बोलो, माइनस है तो यानी ये क्या है? एक तरह का दर्द है उसके पास। ये दवा क्या कर रहा है? उसकी दर्द को कम कर रहा है, यानी ये निगेटिव को स्टेबल कर रहा है। ये तुम्हारा दर्द था, कोई दवाई खाया और दर्द बढ़ गया, तो इसको क्या किया? डीस्टेबलाइज किया। अरे क्या किया? यानी साफ दिख रहा है आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है स्टेबलाइजेस कौन सा? कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। अगर ये स्टेबलाइज करेगा तो सिंपल बोलो, ये क्या करेगा? ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ा देगा। जबकि यहां देखो, ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे आपके पास दर्द था और दर्द को क्या किया? बढ़ा दिया। ये डीस्टेबलाइज दी कौन सा? कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन को और डीस्टेबलाइज कर देता है। तो डीस्टेबलाइज किया तो बोलो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? अरे बोलना, घटा देगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? घटा देगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटा दिया और ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या किया? बढ़ा दिया। रुको एक मिनट, रुको। यहां देख, जैसे मान ले ये कोई एसिड है, एसिड में अभी भी बोला था क्या था? H। अरे रुक जाना थोड़ी देर, क्या था? H। और इसमें लगा हुआ है कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यही एसिड है, इस एसिड में लगा हुआ है H और यहां लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या लगा हुआ है जी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
एक बात बता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा। ध्यान देना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहां ध्यान देने रे, तू लोग अपनी ही दुनिया में चला जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बोल यहां H पे प्लस ज्यादा आएगा, तो यहां पे H पे प्लस क्या आएगा, ज्यादा। यहां पे देने वाला है, तो अब क्या होगा, H पे प्लस थोड़ा कम बनेगा, तो यहां पे भी H प्लस बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, कम। तो सिंपल सा बता, जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा ये H प्लस ज्यादा देगा, अरे देगा, H प्लस ज्यादा देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो H प्लस क्या देगा, कम देगा, H प्लस कम देगा। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ। फिर से समझना, फिर से समझना ढंग से। मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने तरह का, दो, यानी कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए दो तरह का दोस्त है। एक है जो तुम्हारा दुख को कम कर दिया, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ा दिया। एक है कि नहीं, वो जैसे आया और दुख दे गया, नहीं, थोड़ा सा इधर उधर कर रहे थे, बाबूजी को बता दिया, बाबूजी तुम्हारा बैंड बजा दिए, होता है ना, यस सर। दोस्त कंप्लेन करता होगा, तो वैसे ही दोस्त है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहां देख, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला था, तो बोल एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या किया, बढ़ा दिया, ज्यादा H प्लस देगा। यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, दे रहा था इलेक्ट्रॉन, तो उसने क्या किया, H प्लस देने की कैपेसिटी को कम कर दिया। तो दिमाग में बैठा लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। जल्दी कर, इसका एक ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। देखो, कुछ एक ऑर्डर आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसको तो मुजबानी एकदम याद रखिएगा। क्या देख, सबसे कम होता है फिनाइल। कौन होता है, फिनाइल। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे क्या होता है, कमजोर। इसके बाद आपका हैलोजन, तो हैलोजन में बोलो सबसे लास्ट में कौन होगा, आयोडीन, तब ब्रोमीन, तब क्लोरीन और तब फ्लोरीन होगा, यानी हैलोजन आ गया। इसके बाद साइनाइड दे रखा है, NO2 दे रखा है, और इसके बाद सबसे लास्ट में CF3 दे रखा है। ये है, इधर से इधर आते हैं तो कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को जो खींचने का जो विथड्रॉइंग, ये हम आपको -I इफेक्ट में भी बताए हुए हैं, लेकिन ये बस इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इधर बढ़ जाता है। सुनो एक मिनट, छोड़ दे कॉपी पेन, एक छोटा सा ट्रिक देख लो, हमेशा याद रहेगा। फिनाइल को क्या लिखे जी, फिर, क्या लिखे, फिर। ये हैलोजन है तो हैलो याद रखो, फिर हैलो, और वहां पे साइना याद रहेगा, साइनाइड और NO2, दो चीज आ गया इसमें, साइनाइड और NO2, और लास्ट में है क्या, CF3, तो CF3 याद रखिएगा, कैफे। बोले यहां फिर से कौन था, अरे बोलना, फिनाइल। हैलो में चार चीज, कौन कौन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। साइना में दो चीज, साइनाइड और ना, NO2 हो गया। और कैफे, कैफे तुम याद रखिएगा, CF3, कौन है ये, CF3। अब सुनिए, कहता है देन एक एसिड होता है, जैसे यहां देख CH3COOH, बोलिए कौन है, अरे ये कौन है, एसिटिक एसिड। तो कहता है इसी में ऐसा लगा दो, H को हटा के CF3 लगा दो। याद रखना, ये जो एसिड होता है ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड पाया गया है। कौन, ट्राई फ्लोरो कार्बोक्सिलिक, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड कह लो। ये क्या है मेरा, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका पीएच भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका पीएच होगा 0.23 के आसपास, इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी में, हाँ 0.23, एकदम याद रखिएगा एनसीईआरटी के डाटा। चलो फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो, फिर हेलो साइना कैफे, फिर हेलो साइना कैफे, फिर से कौन था, फेनाइल, कौन था, फेनाइल। हेलो में चारों हेलोजन है साइना, साइनाइड पहले और NO2 बाद में, यानी NO2 ज्यादा ताकतवर है, और सबसे लास्ट में कौन, कैफे, CF3, कैफे CF3, याद रहेगा ना। चलो मेंशन करते जी में। चल एक क्वेश्चन दे देते हैं यहीं पे, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ए में दिया है फॉर्मिक एसिड, उसके बाद दिया है एसिटिक एसिड, और सी में बेंजीन पे लगा हुआ है बेंजोइक एसिड। अरे बोलना सबसे ज्यादा कौन, अरे यहां पे एक प्लस, ये जो CH3 है एक प्लस I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। तो यहां पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा, इसके केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा, याद रखिएगा सबसे ज्यादा कौन, फॉर्मिक एसिड, कौन सा जी, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद याद रखना, उसके बाद होता है ये बेंजोइक एसिड, और तब होता है आपका कौन, CH3COH। क्योंकि याद देखो ये तो प्लस I है, और ये वाला आपको शायद याद होगा कि ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन में दोनों इफेक्ट होता है, प्लस MB और माइनस MB। अरे होता है, नहीं तो वो सब भूल जा, तो सब भूल जा। यहाँ देख, यहाँ देख, ये माइनस I की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, माइनस I की तरह। क्यों, यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp2। अरे कैसा होगा, sp2। याद रखना FBA, FBA, F से क्या बोले, अरे बोलना फॉर्मिक एसिड, F से क्या बोले, फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। B से क्या बोले, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। और A से क्या बोले, एसिटिक एसिड। वॉलीबॉल का टीम है ना, नाम है FBA, नहीं है तो पता ही नहीं हुआ इंटरनेशनल कोई भी अच्छा चीज। FBA याद रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, फॉर्मिक, उसके बाद बेंजोइक, और उसके बाद एसिटिक। ठीक, चलिए हेडिंग बनाइए तो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड O OH, वहां O और H टूटा था, अब इसको तोड़ना है, OH बॉन्ड को, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो पहला रिएक्शन पढ़ना था ये है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड कहने का मतलब क्या होता है, सूखा हुआ। एनहाइड्राइड कहने का मतलब क्या होता है, सूखा हुआ, मतलब ड्राइड। तो इसके लिए क्या यूज होता है, क्या देख, इसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है, रिएजेंट यूज होता है, ये याद रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4, या यहां पे ले सकते हो आप P2O5 इन प्रेजेंस ऑफ, हल्का सा हीट कर दो, P2O5 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड,
इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी निकाल देने वाला, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, हल्का सा हीट कर दो, ये पानी निकाल देता है, तो या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करो या क्या यूज करो, P2O5। यहां देखना, छोड़ दे, एक मिनट यहां देख, CH3C डबल बॉन्ड OOH, बोल ये क्या है आपका, एसिटिक एसिड, ये क्या है जी, एसिटिक एसिड। ऐसे ही दूसरा एसिटिक एसिड भी लो, HOC डबल बॉन्ड OCH3, ये दूसरा एसिटिक एसिड। अभी सिखाए, इसको डिहाइड्रेट कराना है, यानी हल्का सा हीट करो H2SO4 में, या क्या डाल दो, P2O5, अरे क्या डाल दो, P2O5। अभी सिखाए थे, यहां देख, यहां का OH टूटेगा, एक का H टूटा, क्या निकल गया, H2O, अरे क्या निकल गया, H2O, यहां से आपका निकल गया H2O। H2O हमने यहां से निकाल दिया, ध्यान दे, यहां से स्टार्ट कर, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे बीच में कौन बचा, O, फिर इधर कौन, CO CH3, यही जो बना। यहां देख, दो एसिटिक एसिड में से पानी निकाल दिए तो ये बना, इसी का नाम होता है एसिटिक एसिड, नहीं लिखना, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी एनहाइड्राइड को क्या बोलते हैं, सूखा हुआ, ड्राइड। कैसे बना, सिंपल था, उसको किसके साथ डाल दिए, बोल, कंसंट्रेटेड H2SO4 या P2O5 में हल्का सा हीट किए, पानी निकाल दिए, मेरा क्या बन गया, एनहाइड्राइड। क्या बन गया, एनहाइड्राइड।